यूक्रेन की सूरत हाल बहुत पेचीदा है, ये मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाक भारत समेत दुनिया भर में 8 जंगें रुकवा चुका हूं, अब 9वीं रूस यूक्रेन जंग होगी। मुझे हर एक जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा है कि ट्रंप इस इनाम का हकदार था। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीका तेजी से तरक्की कर रहा है। 10 माह में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई। रियासत लुइजियाना और न्यू ऑरलियंस में भी नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी, पाक फज़ैया ने दुश्मन के जदीद तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फज़ैया के सामने सिफर साबित हुई। मार के हक में हमारी तैयारी और सलाहियत दुनिया ने देख ली। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु का रसालपुर में PAF एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब, बोले पाक फज़ैया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर होते हैं। पाक फज़ैया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा तो मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। अज़मा खान की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद उज़मा खान ने कहा बानी PTI की सेहत ठीक है, इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली मरतबा बच्चों को वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार, बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने से रोक दिया। 16 साल के ड्राइवर्स को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा का भी फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों का कसूर नहीं, हमने इन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। अपनी जान की हिफाजत के लिए आवाम को आदतें बदलना होंगी। पंजाब में ट्रैफिक के नए कानून के बाद धड़ाधड़ चालानों का सिलसिला जारी। 5 रोज के दौरान 3.5 लाख चालान किए जा चुके हैं। खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा मुकदमात और 57,000 गाड़ियों को बंद किया गया। कानून की बेरहमी से शहरी भी खौफ का शिकार। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की तादाद में 84% इजाफा। लाइसेंस सेंटर में रश लग गया। 3 रोज में पंजाब में 8 लाख शहरियों ने लाइसेंस बनवाया। CCD का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 17 मंशियात फरोश हलाक। लाहौर में 6, गुजरावाला और काड़ा में 3 मंशियात फरोश अपनी ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक। फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में 2 और मुरीदके में भी 1 मंशियात फरोश पुलिस मुकाबले में मारा गया। हलाक मंशियात फरोश मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हमारा आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना हमारा ज़मीर इजाज़त देता है कि कोई ऐसी तजवीज़ हम लेके आएँ। ना हमारे वालिदैन की ये तरबियत है, ना हमारे ये खुमीर में, ना खून में है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से फितना कादियान को हवा मिले। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, consequently the motion is adopted. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी, अवाम से वॉकआउट। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट पड़े। JUI के तरमीम की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा। गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, कानून पर सियासत ना की जाए।
कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। ये अच्छी बात होती है, कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मशावरत हो, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा कि एक तरफा तौर पर ऐसा क्यों किया। आइन को मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा उठाए। आइन और कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है। किसी भी आइन तरमीम के लिए मुशावरत होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इत्तेफाक राय से मंजूरी दी जाए। जो मगरिब चाहता है हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। कुछ शख्सियात को ताहयात मरात दी गई। 27वीं तरमीम को जिस तरह मंजूर किया गया ये तारीख में लिखा जाएगा। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये ऐवान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान में अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हम चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिसमें अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। जिस बिल पर आज हम बात कर रहे हैं ये उस वजीर आजम ने मंजूर किया था और कादियानियों को काफिर करार दिया था जिसकी दाढ़ी नहीं थी सर, ये उसका कारनामा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा। और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आकाए नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे सर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की बिल की मुखालफत। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को अक़लियती करार देने का बिल मंजूर कराया। ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोला जाए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की नामूस पर हरफ आए। तकरीर के बाद अब्दुल कादिर पटेल से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा हमारे कायद ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा जोर दिया। बिल पर हमारे कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अगर आपने किसी आईनी एक को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है, खुदा के लिए उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जाने भी कुर्बान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहीं, ये किसी की विरासत नहीं। आज पेश होने वाले बिल दोनों ऐवान मंजूर कर चुके हैं। बिल की चंद शिकों पर सदर मुमलिकत ने इतराज़ात उठाए। कवानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए कि इस तरह का कोई बिल बना दें कि उनके हुकूक में बेहतरी आ जाए, उनकी मुश्किलात हल हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की वायलेशन है और लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। जमहूरियत के अंदर, कानून साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर अपोजिशन लीडर का ना होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में अपोजिशन लीडर मुकर्रर ना करने पर मामला उठा दिया। कहते हैं हाउस में इस वक्त कोई अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर के मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और बिजली के शोबे में मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शहबाज शरीफ का तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबे में ताउन को वसअत देने की अहमियत पर जोर। कहा, तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन में इजाफा एक अहम संग मील है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और तुर्क वज़ीर तवानाई के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का तेलो गैस और माइनिंग सेक्टर में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों वज़रा ने दो तरफा तजारत को $5 अरब तक ले जाने के हदफ में तवानाई और माइनिंग को मरकजी किरदार करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खित्ते के इस्तेकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने समेत पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तौसीक पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्किया के मुस्तकिल हमायत का इजहार तशक्कुर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान मुल्ला खेल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भेज दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से अमरीकी काउंसल जनरल थॉमस एक्रेट की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा है कि तजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मादनियात और तवानाई की शिरकतदारी इक्तसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। सुहेल अफरीदी बोले, अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकजी हसीयत रखता है। निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी।